ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। कौन किसको हाईजैक कर दिया या पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। सच यह है कि तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद जी को हाईजैक कर लिए हैं। लालू जी को बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कहा जाता है सिर्फ लालू जी वही रटी रटाई बात बोलते हैं। बिहार का विकास और अमन चैन देखकर तेजस्वी जी का कलेजा फट रहा है। सुन लीजिए तेजस्वी जी, बिहार सिर्फ चल नहीं रहा है, विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। यह एनडीए के सुशासन की सरकार है, यह लालू राबड़ी जी की सरकार नहीं है जिसे अपराधी चलाते थे। सिर्फ बड़ी बड़ी बात और हवाबाजी बातों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का भला नहीं होगा। प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी अब भी समझ रहे हैं कि इंडी के लोग उनके प्रदर्शन की आंच में अपनी रोटी सेक रहे हैं। सरकार प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के हित में बात कर रही है और जल्दी ही सरकार की बातें उनके समझ में आने लगेगी और अपना प्रदर्शन खत्म कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को न बड़ों को मान सम्मान का भी ध्यान नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता तो हैं ही, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और सारा आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, एनडीए में हो चाहे बिहार की सरकार में हो। नेता प्रतिपक्ष जैसे अपने पिता को कैद करके बड़े भाई के जगह को हथिया करके और अपने नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, उसी तरह से दूसरे को सोचते हैं। चूंकि उनको राजनीतिक अनुभव का अभाव है, वो तो सिर्फ जो है मजबूरी और राजतंत्र में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और कोई अनुभव तो उनके पास है नहीं विकास का, सिर्फ विनाश का अनुभव लिए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर ऐसा आचरण और व्यवहार और बात कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, वह आपकी अहंकार की भाषा है। अहंकार में रहे हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के प्रगति यात्रा पर हैं और जिस प्रकार से उन्होंने प्रगति यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी के आम जनता से, जीविका दीदियों से उन्होंने वार्तालाप किया, यह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार से राज्य में विधि व्यवस्था बरकरार है, राज्य प्रगति कर रहा है, राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, राज्य में लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी कार्यों में राज्य सरकार के सभी कामों को बेहतरीन तरीके से संपादित कर रहे हैं। लगता है कि सत्ता में आने की ऐसी बेचैनी है कि उसी बेचैनी के कारण आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता पुनः आपको विपक्ष में रहने के लिए ही अपना जनादेश देगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।